अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 8वीं जमात का तीसरा सबक क़ुव्वत नुमा और जज़रुल मकब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नातिक क़ुव्वत नुमा वाले अदाद का मतलब। अगर किसी अदद का क़ुव्वत नुमा 1/n हो तो अदाद का क़ुव्वत नुमा 1/2, 1/3, 1/5 इस तरह से 1/7 ऐसा करते करते 1/n की सूरत में हो तो उसका क़ुव्वत नुमा कैसे लिखा जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी अदद का मुरब्बा हमको ज़ाहिर करना है तो उसका क़ुव्वत नुमा हम 2 लिखते हैं, और किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा हमको ज़ाहिर करना है तो उसका क़ुव्वत नुमा हम 1/2 लिखते हैं। जैसे 25 के जज़रुल मुरब्बा को या तो जज़र की अलामत का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं, या फिर क़ुव्वत नुमा का अगर इस्तेमाल करना है तो उस अदद को हम क्या लिखेंगे, 25 की क़ुव्वत 1/2, मतलब जज़र 25 बराबर होगा 25 की क़ुव्वत 1/2 की। इसी तरह अगर ए के मुरब्बे को हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए की दूसरी क़ुव्वत, और ए का जज़रुल मुरब्बा अगर लिखना है तो जज़र ए लिखेंगे या फिर ए की क़ुव्वत 1/2 लिखेंगे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ए का मकब लिखना है तो ए की क़ुव्वत 3 लिखते हैं, और ए का जज़रुल मकब अगर लिखना है तो ए की क़ुव्वत 1/3 लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 4 का मकब कितना आएगा, 4 का मकब मतलब 4 की क़ुव्वत 3, यानी क्या, 4 का 3 मरतबा ज़रब, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। इसी तरह 64 के जज़रुल मकब को हम जज़र 64 लिखते हैं, या फिर 64 की क़ुव्वत 1/3 लिखते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि 64 की क़ुव्वत 1/3 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। आमतौर पर ए के nवें जज़र को ए की क़ुव्वत 1/n लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 128 का 7वां जज़र अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 128 की क़ुव्वत 1/7। इसी तरह 900 का 12वां जज़र अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 900 की क़ुव्वत 1/12। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मश्क़ी सेट 3.1 है। इसमें पहला सवाल है क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके ज़ेल के अदद लिखिए। अब पहला सवाल है 13 का 5वां जज़र। 13 का 5वां जज़र मतलब 13 की क़ुव्वत 1/5। फिर दूसरा है 9 का 6ठा जज़र। 9 का 6ठा जज़र मतलब 9 की क़ुव्वत 1/6। फिर उसके बाद 256 का जज़रुल मुरब्बा, 256 की क़ुव्वत 1/2। फिर चौथा है 17 का जज़रुल मकब, तो 17 की क़ुव्वत क्या आएगी, 1/3 आएगी। फिर पाँचवा है 100 का 8वां जज़र, तो इसका क्या आएगा, 100 की क़ुव्वत 1/8। इसी तरह आखिरी सवाल 30 का 7वां जज़र, तो क्या आएगा, 30 की क़ुव्वत 1/7 आ जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्ज ज़ेल क़ुव्वत नुमाई अदद किस अदद का कौन सा जज़र है, इसे लिखिए। बिल्कुल अभी जो हमने हल किया इसके उल्टा है। तो पहला सवाल है 81 की क़ुव्वत 1/4, मतलब क्या हो गया, ये 81 का चौथा जज़र। फिर 49 की क़ुव्वत 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है, जज़रुल मुरब्बा। ये क्या हो जाएगा, 49 का जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा। फिर 15 की क़ुव्वत 1/5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 का 5वां जज़र हो जाएगा। फिर चौथा है 512 की क़ुव्वत 1/9, मतलब 512 का 9वां जज़र। पाँचवा है 100 की क़ुव्वत 1/19, मतलब 100 का 19वां जज़र। फिर छठा है 6 की क़ुव्वत 1/7, मतलब 6 का 7वां जज़र। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।